हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स और सीजर साइफर। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पहले स्ट्रिंग मेथड्स को देखेंगे और फिर उसके बाद वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे सीजर साइफर को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का आता है स्ट्रिंग मेथड्स। तो इसका सिंटैक्स आप समझे तो ज्यादा बेटर है। str.method, तो मेथड एक्चुअली फंक्शन है, तो फंक्शन को आप कैसे कॉल करते हैं उस तरीके से ही आप कॉल करेंगे, यानी कि आपको ये ब्रैकेट्स लगाने हैं एट द लास्ट। इसके अंदर भी कुछ जा सकता है, तो ये चीज एक बेसिक सिंटैक्स है जिसको हम लोग फॉलो करते आएंगे थ्रू आउट ऑल द टाइप्स। अब हम लोग टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो बहुत सारे तरीके के मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं जो आपका काम करते हैं। तो टाइप 1 जो है उनको कन्वर्जन्स के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोअर केस में कन्वर्ट करता है, अपर केस में, कैपिटलाइज कैपिटल केस में, और टाइटल केस में, स्वैप केस में। तो इसको ऐसे समझने से बेटर होगा कि मैं इसको रन करके दिखाऊं। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटा सा स्ट्रिंग है यहाँ पे, दिस इज माई नेम, और आप देख सकते हैं कि ये कितना अजीबोगरीब तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे फंक्शंस को रन कर रहा हूँ। आपका स्ट्रिंग क्या था, एक्स में स्टोर था, तो एक्स डॉट लोअर और फिर ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं लगाइएगा तो आपका कोड काम नहीं करेगा। सेम चीज अपर कैपिटलाइज टाइटल एंड स्वैप केस के साथ भी किया है मैंने। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम लोग इसको रन करते हैं। तो अब जैसा देख सकते हैं कि अगर लोअर है तो सारे के सारे जो मेरे कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अपर है तो सारे के सारे मेरे अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैपिटलाइज काफी हद तक सेम है जैसा हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, जो कि होता है पहला वर्ड कैपिटल और बाकी सारी चीजें स्मॉल। टाइटल केस की खासियत कि वो जो भी आपका वर्ड है उसका पहला वर्ड जो होता है उसको वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि हम देख सकते हैं TIMN। स्वैप केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मेरा टी था तो टी क्या था, कैपिटल था, तो ये स्मॉल कर दिया। एच क्या था, स्मॉल था, तो ये कैपिटल कर दिया। अगेन सेम। तो स्वैप केस बेसिकली जो भी आपका स्ट्रिंग है उसमें जो भी कैपिटल है को वो स्मॉल कर देगा और जो स्मॉल है उसको वो कैपिटल कर देगा। अगेन इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है एक्सेप्ट लोअर एंड अपर। अब जो नेक्स्ट टाइप का हमारा मेथड है उसको बोलते हैं चेक्स। तो आपने ये सारी चीजें कन्वर्ट तो कर ली, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑलरेडी स्ट्रिंग है और उसमें आपको कुछ चीजें चेक करनी है तो आप कैसे करो, वो चीज हम लोग चेक्स के थ्रू करते हैं। तो इस वर्ड नाम से ही समझ में आता है कि क्या स्ट्रिंग जो है उसमें सारे के सारे लोअर कैरेक्टर्स हैं। इज अपर, क्या स्ट्रिंग जो है उसमें सारे के सारे अपर कैरेक्टर्स हैं। इज टाइटल, क्या स्ट्रिंग जो है उसमें सारे के सारे टाइटल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ये वाले। इज डिजिट, क्या स्ट्रिंग में सारे के सारे डिजिट्स हैं। इज अल्फा, जो भी हमारे अल्फाबेट्स वो प्रेजेंट है कि नहीं है। और हम लोगों का अल्फाबेट और न्यूमरिक दोनों आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, इज ऑल नाउन। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। अगेन ना मुश्किल होगा। फिर देखिए ये से ये लोअर के लिए चेक करता है। तो अगेन आप देखिए तो फॉर्मेट सेम है, बस मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग लिया, उसे मैंने पुट किया और मैं बस ये देख रहा हूँ कि क्या ये सारे स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स है वो लोअर केस लेटर में है या नहीं। तो एक्स जो है अगेन इस वेरिएबल को रेफरेंस कर रहा है। और इज लोअर क्या है आपका, अगेन मेथड है, तो हम लोग उसमें ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रू हो गया। अगर इसमें मैं छोटा सा चेंज कर देता हूँ, एम कैपिटल कर देता हूँ, अब देखिए आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि एक भी लेटर है वो कैपिटल नहीं होना चाहिए अगर आप इज लोअर लगा रहे हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हमारा अपर केस है। तो अपर केस आपने ऑलरेडी देखा कि क्या होता है जब हम लोग अपर केस अप्लाई करते हैं। बट अगर मेरे पास कुछ है जो अपर केस में है तो मैं उसे कैसे चेक कर सकता हूँ, इज अपर करके एक मेथड आता है, उससे इसको अगेन कीजिएगा तो वही, फिर अगेन यहाँ पे अगर स्मॉल कर दीजिएगा तो आपको फॉल्स मिल जाएगा क्योंकि आपका हर एक कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है कैपिटल। नेक्स्ट टाइटल केस, अगेन जो हमने टाइटल दिया हुआ है इस तरीके से अगर आपने लिखा है तो टाइटल केस जो है वो ट्रू प्रिंट करेगा, और अगर नहीं इस तरीके से लिखा हुआ है तो फॉल्स प्रिंट करेगा। फिर से वो चीज आप खुद करके दे सकते हैं। उसके बाद हमारा इज डिजिट। तो मैंने आपको बताया ही था कि स्ट्रिंग के अंदर डिजिट्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग कहलाते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं क्या उसमें डिजिट ही सिर्फ प्रेजेंट है। अगर एक भी कैरेक्टर डिजिट नहीं हुआ तो ये फंक्शन आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं इसका एक छोटा सा डेमो देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ डी लिख देता हूँ, BS, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। वहीं मैं इसको अगर रिमूव कर दूं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स रहने दूं यानी कि डिजिट्स, तो भी ये फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है, ये एक सवाल होना चाहिए।
तो ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हाइफन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिजिट, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये बात का खास ध्यान रखना होगा जब आप इन डिजिट के साथ काम कर रहे हैं और आपको डिजिट्स चेक करना है, तो वो जो डिजिट्स है उसका जो भी सेपरेटर है वो सारे के सारे आप रिमूव कर दीजिए और फिर उसके साथ इस डिजिट को अप्लाई कीजिए। अल्फा, अब ये अल्फा क्या है, मैंने जैसा बताया अल्फा जो है वो अल्फाबेट्स के लिए है। तो अगर इसमें आप एक भी कोई भी नंबर्स या कुछ ऐसा डाल देते हैं तो ये इसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और आपको फॉल्स दे देगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अल्फा यूज कर रहे हो तो आपको सारे के सारे अल्फाबेट्स होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूं अल्फा वर्ड, ये फॉल्स दे रहा है। अगेन सेम लॉजिक, स्पेस इज कॉल्ड अ स्पेशल कैरेक्टर नॉट अ अल्फाबेट। तो अब देखिए अब ये सही हो जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि हमारा जो पैन कार्ड होता है उसमें तो सारे कैरेक्टर्स हैं, तो कैसे चेक करेंगे? तो बाय डिफॉल्ट उसको चेक करने के लिए इज ऑल नम यूज होता है। तो अगर इज ऑल नम को आप यूज कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको फॉल्स मिल रहा है। क्यों फॉल्स मिल रहा है? अगेन क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर, इसको आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। अब अगर आप इसको रन करते हैं आपको ट्रू रिटर्न कर दिया, बशर्ते सारे के सारे जितने भी हैं वो नंबर्स हैं और यहाँ पे एक वैल्यू अल्फाबेट भी है। तो ये हमारे हो गए टाइप 2 के ऑपरेटर्स। अब टाइप 3 के देखते हैं। टाइप 3 जो है वो मेनली ऑपरेशंस से डील करता है, यानी कि एक्चुअल फंक्शंस के साथ। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? स्ट्रिप का मतलब होता है हटा दे, और यहाँ पे एल स्ट्रिप का मतलब है लेफ्ट स्ट्रिप और आर स्ट्रिप का मतलब है राइट स्ट्रिप। तो इसका क्या यूटिलाइजेशन मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया है developer@हर्ष, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैब कैरेक्टर है यहाँ पे, या अंडरस्कोर 4 टाइम्स मैंने लिखा है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप एक छोटा सा चीज नोटिस कर सकते हैं कि हमने जब यहाँ पे स्ट्रिंग जो कि एक्स वैल्यू था उसमें जब स्ट्रिप फंक्शन लगाया तो उसके साथ मुझे कुछ स्पेसिफाई करना पड़ा। ये स्पेसिफाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो हमारा कैरेक्टर है स्ट्रिंग में वो रिमूव होना चाहिए, और ये जितनी बार ऑकर हो रहा है उतनी बार इसको रिमूव कर देना है। स्ट्रिप फंक्शन दोनों साइड से रिमूव करता है। एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड का जो भी आपका कैरेक्टर इसके अंदर होगा उसको रिमूव कर देगा, और राइट स्ट्रिप जो है जिसको हम लोग आर स्ट्रिप बोलते हैं वो आपका राइट साइड के कैरेक्टर को रिमूव कर देता है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रिप है ये दोनों कैरेक्टर को ले लिया, इसलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इस वाले में रिमूव हो गया और मेरे को सिर्फ ये वैल्यू। एल स्ट्रिप को अगर आप देखिए तो मेरा ये वाला पार्ट जो है इसको तो ये रिमूव कर दिया, बट इधर वाले को ये रिमूव नहीं किया। आर स्ट्रिप को अगर आप देखिएगा तो ये वाले पार्ट को रहने दिया और राइट वाले पार्ट को रिमूव कर दिया। वहीं पे इसको मैं चेंज कर दूं यहाँ पे, लेट्स सी कि क्या हो। यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये लेफ्ट और राइट में कुछ भी पॉसिबल नहीं। मेरे टाइम पे ग्रेडेड असाइनमेंट में ये क्वेश्चन था जिसमें ऐसा इन्होंने किया और पूछा कि क्या ये रिमूव होगा, तो मेरा आंसर था नो, और उसका रीजन अब आप समझ ही चुके होंगे। अब अगेन चेक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बट एट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्टार्ट्स विद। तो ये कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को देखता है कि वो स्टार्ट हो रहा है उससे या नहीं, और एंड्स विद ये चेक करता है कि क्या उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एंड हो रहा है या नहीं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस यूजर नेम का लेटर जो है वो एस से स्टार्ट, और जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो आप देखिए तो यहाँ पे इफ एल्स का लॉजिक यूज किया है कि अगर यूजर नेम एस के साथ स्टार्ट होता है तो वो एक वैलिड एंट्री है हमारे टेबल में, नहीं तो वो हमारे टेबल में एक वैलिड एंट्री नहीं है, हम उसको गेम खेलने नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे हम लोग, इंटर योर यूजर नेम। तो यहाँ पे अगर आप रन कीजिए इसको और मैं यहाँ लिख दूं सुजया, अब मैं अगर इंटर करूं तो ये देख सकते हैं आप इनवैलिड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा एस कैपिटल है और मैंने पुट क्या किया है, स्मॉल एस। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सुजया डालना होगा। अब देखिए ये वैलिड एंट्री दिखा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ही कीजिए, इसके साथ आप SUJ भी कर सकते। और अब अगर मैं यहाँ पे कुछ करूं तो SUJAY है, तो ये वैलिड एंट्री है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं SUKYA, सो क्या, तो ये इनवैलिड एंट्री हो जाएगा क्योंकि ये J स्ट्रिंग मैच नहीं कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो स्टार्ट विथ है उसके साथ सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, आप सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं इसके साथ। उसके बाद अगर यूजर नेम जो है यहाँ पे शुक्ला से एंड हो रहा है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इनपुट में लेता हूँ हर्ष और एंड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इनवैलिड आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा एंड तो शुक्ला से हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर हर्ष शुक्ला, ये देखिए वैलिड आ गया। आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे आपका स्पेस मायने नहीं रखता, आप कुछ भी स्पेस डालो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 5 के
तरफ जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, सीजर साइफर में इसका बहुत मैसिव यूज है, स्पेशली इस इंडेक्स फंक्शन का। तो काउंट एज द नेम सजेस्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग काउंट बताता है, इंडेक्स बताता है यानी पोजीशन बताता है, और रिप्लेस कोई भी चीज को रिप्लेस कर देता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक वर्ड है मलयालम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा कि मेरे को देखना है कि कितनी बार एम आ रहा है। तो एम यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है 2 बार आ रहा है, लेकिन मैं कंप्यूटर से करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा x.count, और ये जो आपका ब्रैकेट है इसके अंदर मेरा जो भी मेरे को चेक करना है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर में इनपुट किया तो मेरे को आउटपुट क्या मिला, 2 मिल गया। इंडेक्स निकालना है मेरे को ए का। याद रखिए इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी 0 1 2 4। तो ये जो पहला ऑकरेंस होगा ए का, वही ये रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने इसका इंडेक्स रिटर्न किया तो ये 0 और ये 1 है, तो ये 1 आ गया। और रिप्लेस किया मैंने m को e के साथ, तो मेरा जो भी m यहाँ पे है उसके सारे के सारे वैल्यूज को अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, x.replace ब्रैकेट में जो हम लोगों को रिप्लेस करना है और जिससे रिप्लेस करना है वो डाल दीजिए, आपका काम हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा सिर्फ यही 3 फंक्शंस यूज करने वाले हैं, और थोड़े मोड़े अगर आपको जरूरत पड़े तो ये वाले। इन्हीं दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको इन्हीं दोनों से इसको मैक्सिमम टाइम सॉल्व करना है। तो इसी के साथ हमारा सारा का सारा स्ट्रिंग मेथड्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग वीक 2 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीजर साइफर है उस पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीजर साइफर। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसे मैंने शिफ्ट किया और ये सारे कोड लिखे, और उसके बाद मेरे को ये IBSTI मिला। अगर आप देखिए तो H के बाद I आता है, A के बाद B आता है, R के बाद S आता है, S के बाद T आता है, और H के बाद I आता है। तो ये 1 यूनिट शिफ्ट हुआ। और इतने सारे कॉम्प्लेक्स कोड है, एक्चुअली कोड कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। तो बिफोर स्टार्टिंग सीजर साइफर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट से रूबरू पहले करवाना चाहूँ। तो अगर आप देखिए यहाँ आपके पास एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम क्या रखा, और मेरे पास एक दूसरा स्ट्रिंग है जो कि एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं है, इसको मैंने अल्फा बोला। अल्फा का मतलब क्या, सारे स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, ABCD ऐसे करते 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 जेड तक, और ये टोटल कितने 26 कैरेक्टर। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का मुझे एक शिफ्टेड यूनिट, अगर इसको देखिएगा तो H के बाद क्या आएगा, I आएगा, A के बाद क्या आएगा, B आएगा, R के बाद S, S के बाद T, और फिर I। आपको ये वर्ड आपको एक्चुअली में शिफ्ट करने कैसे कीजिए। तो आपने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, इंडेक्स निकालना। तो जरूरी है क्या कि x का ही इंडेक्स निकालें? क्या हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते? h मेरा इंडेक्स का वैल्यू 0 है, राइट? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, s ऑफ 0 क्या है, h, और ये h कहाँ मेरे को मिलेगा? अगर मैं इसको देखूं तो ये अल्फा डॉट इंडेक्स ऑफ s ऑफ 0 कर सकता हूँ। यहाँ हो क्या रहा है, इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है, इंडेक्स बताता है आपको कि पर्टिकुलर जो आपका कैरेक्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो S0 है, यानी कि ये क्या है, H, अल्फा में ये H वैल्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बताओ। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर होगा, लेट्स से 7 कैरेक्टर, तो मेरे को 7 मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अल्फा, अब मैं बोलूंगा S ऑफ 0 प्लस 1। अगर मैं S ऑफ 0 प्लस 1 करूंगा तो ये चीज हो जाएगा S ऑफ 1। S ऑफ 1 क्या मिला, A आ गया, A आया, तो अब मेरे को क्या मिला, अल्फा ऑफ A का कैरेक्टर वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंडेक्स 0। लेकिन अब आप एक चीज अगर गौर किया हो तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ इस कैरेक्टर को तो इंक्रीमेंट कर दिया, बट इधर भी तो कुछ इंक्रीमेंटेशन चाहिए। मतलब मेरा H को मेरे को I बनाना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे S ऑफ 0 प्लस 1 है, तो ये मेरा हो गया। अब मेरे को यहाँ पे S ऑफ A मिला, तो अल्फा ऑफ A 0, लेकिन मुझे इसको शिफ्ट क्या करना है, 1 यूनिट, तो मैं 1 यूनिट शिफ्ट किया। अब मेरा 1 जो यूनिट में शिफ्ट किया तो मेरे को क्या मिल गया, B मिल गया। तो ये जो 1 यूनिट शिफ्ट हुआ इसको इन्होंने सर में बोला है K, और ये जो 1 यूनिट शिफ्ट हुआ इसको बोला है I, सॉरी, ये जो 1 यूनिट शिफ्ट हुआ इसको इन्होंने बोला है I। तो इसके साथ आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो बताता हूँ। आपके पास इवेंचुअली I का वैल्यू जो भी होगा वो इस स्ट्रिंग से रिलेटेड होगा, है ना। इससे ज्यादा अगर आप जाइएगा तो आपका आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, यानी कि एरर थ्रो कर देगा। इसको तो हम लोगों को फिक्स रखा, जब हम लोग इसको शिफ्ट करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कैरेक्टर था, उसका मैंने सारा कैलकुलेशन किया और उसके बाद मेरे को क्या मिल गया, अल्फा ऑफ जेड,
यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप जेड को 1 यूनिट शिफ्ट करने जाइएगा तो अगेन आपको एक एरर दे देगा। ये एरर क्यों? ये एरर इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद तो स्ट्रिंग एंड हो जा रहा है, तो उसको नहीं पता कि क्या करना है। तो यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया है सर ने, और वो कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलो 26 का। यानी क्या हुआ, जब मॉड्यूलो कीजिएगा तो फॉर एग्जाम्पल ये जेड है 26 कैरेक्टर, इसमें आपने क्या किया 27 डिवाइडेड बाई 26, 27/26। ऑब्वियसली आपका रिमाइंडर 1 बनेगा। अगर 1 टाइम में आप कीजिएगा तो आप ये 1 को आप क्या करिएगा, अल्फा एस ऑफ 1, फिर से आपको ए मिला, तो अब आप शिफ्ट करके वापस से ए पे चले जाइएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रोटेशन हो रहा है। तो इतना हमने जब समझ लिया यहाँ पे अच्छे से, तो अब सवाल उठता है कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, जैसा हम लोग करते आए, अल्फा एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग है जिसमें ए से लेकर के जेड तक के सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है। एस जो है वो मेरा नाम है हर्ष, आई जो है वो कोई एक वेरिएबल है, और के कोई एक वेरिएबल है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो लेंथ ऑफ एस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और प्रिंट एस ऑफ जीरो मतलब एस का जो सबसे जीरो है पोजीशन है उसका वैल्यू क्या है, एच आ रहा है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इंडेक्स पाने का कोई तरीका। तो आपका एस क्या है, हर्ष। पूरा का पूरा पार्ट जो है ये आपको दे रहा है एच, लेकिन ये एच कहाँ है, अल्फा डॉट इंडेक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जा रहा है कि आपको एक्चुअली में यहाँ पे चाहिए अल्फा डॉट इंडेक्स ऑफ एच। तो ये अल्फा कहाँ है, ये अल्फा मेरा इस अल्फाबेट में। तो अगर आप इसमें देखिएगा तो ये 7th नंबर पे एच आता है, जैसा हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा था। तो वो 7th नंबर यहाँ प्रिंट मैनेजर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम लोगों को उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है किसी तरीके। तो हम लोगों को इंक्रीमेंट अगर करना है हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ एस ऑफ 0 है, तो एस ऑफ 0 + 1 मैंने यहाँ पे किया। तो ये जो 7 वैल्यू था ये इस पूरे का आउटपुट था। अब ये पूरे का जो आउटपुट था इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। तो ये ब्रैकेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडेक्स के बाद आपका ब्रैकेट है, इसके अंदर आप कुछ भी कीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा, आपको इसके बाहर करना है। क्यों? क्योंकि आपको अल्फा का जो भी इंडेक्स आ रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है, वो इंटीजर वैल्यू में आपको 1 ऐड करना है। तो पहले आपका इंटीजर वैल्यू 7 था, ये पूरे का, और जब हम लोगों का ये पूरा का पूरा निकल चुका तब उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिला, 8th वैल्यू। अब नेक्स्ट चीज हुआ, जो मेरा ये 8th वैल्यू है, अब मैंने 8 तो नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, मैं उसका कैरेक्टर लिखना चाहता हूँ अल्फा न्यूमेरिक में। तो अगर 8th कैरेक्टर देखिए तो 8th कैरेक्टर क्या, आई। तो ये आई जो है ये मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे असली कंफ्यूजन पैदा होने। सर ने कुछ नहीं किया है, ये जो भी चीज है ना इसको आप एक वेरिएबल मान लीजिए से इंडेक्स। अब अल्फा ऑफ इंडेक्स कर दिया इन्होंने, मतलब क्या हुआ वो मैं समझा रहा हूँ। अल्फा आपका क्या था, अल्फा आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग वैल्यू, और ये सारी चीजों को जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये बॉइल डाउन हो गया एक इंटीजर वैल्यू। आप इसके थ्रू लिस्ट में इंडेक्सिंग कर सकते हैं, आपको ये पता होगा। तो अगर मैं यहाँ पे यही चीज करूं, फिर प्रिंट अल्फा ऑफ 8, देखिए दोनों का आउटपुट सेम आ जाएगा। और ये सारा जो 8 है इसके लिए ये सारा खेला करना है, पहले 7 लाओ और फिर 1 लाओ, जो ऊपर हमने i = 0 है, प्रिंट अल्फा i %26। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा i का वैल्यू यहाँ पे 0 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 मॉड्यूलो 26 हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को पहला वैल्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ 26 होगा क्योंकि हम लोगों का जो भी इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 26 कैरेक्टर्स जो है ये ए प्रिंट। अब आप देखिए तो 26 आ गया। अगर मैं यहाँ पे वही चीज हटा दूं तो देखिए क्या हो, लिस्ट स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये जो रोटेशन है ये करवाने के लिए हम लोगों को परसेंटेज का काम करना पड़ेगा। और जब 26 मॉड्यूलो 26 कीजिएगा तो 0 बचेगा रिमाइंडर में। तो अल्फा ऑफ 0 क्या है, ए है, तो वो ए आपको मिल जाएगा। अब दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये कि ये कोड क्या कर रहा है, असली खेला तो इसी कोड से है ना। तो इतना आपने अगर समझ लिया कि ये वाला पार्ट आपको इंडेक्स को सिर्फ नंबर मैप कर रहा है, इसमें वो इंक्रीमेंट कर रहा है और बाद में इसको वो प्रिंट कर दे रहा है, तो आप ये भी समझ जाओगे कि ये वाला क्या कर रहा है। इसमें हम लोगों को इनसाइड आउट जाना है, यानी कि ये वाले को पहले देखो, ये मेरा एक्चुअल कोड है। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका क्या वैल्यू है, अल्फा जो भी आपका वैल्यू एस, ये के देखिए चेंज टू शिफ्ट द लेटर्स इन साइफर, साइफर से कितना डिजिट से आपको शिफ्ट करना है, तो ये के डिटरमाइन कर रहा है उस चीज को। और आपका वर्ड जो है, ये जो वर्ड है इसमें भी वो शिफ्टिंग करना है, तो ये शिफ्टिंग करने के लिए आई का भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो अब देखिए ये वही चीज है, अल्फा डॉट इंडेक्स एस ऑफ आई, तो मतलब एच और उसका फिर इंडेक्स निकाला तो मेरे को मिला कितना 7।
7 में कितना ऐड कर रहा हूँ मैं, के मतलब कितना 1, तो 8। अब ये 8 जो है उसको मैं मॉड्यूलो किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 26 से, ताकि ये क्या हो जाए, रोटेट। अब ये जो पूरा रोटेशन आ गया, इसको फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा के साथ इंडेक्स कर दे रहा हूँ। यानी कि जो भी यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है, वो इंटीजर वैल्यू को अल्फा में क्या वैल्यू है उसका, वो मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ। फिर फाइनली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट। एक एडिशनल स्टेप इन्होंने और किया है, वो एडिशनल स्टेप है ये, आप देख सकते हैं टी है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये जब एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये जो आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें आप कुछ भी ऐड करो तो वो ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैं पहला वर्ड एच डाला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एच, फिर मैं दूसरा वर्ड डालूंगा तो वो हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आर, फिर एस, फिर एस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है और फिर ये लेटर में ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एच की जगह आई, ए के बाद बी, उसके बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी और एच के बाद फिर आई। तो ये चीजें टी में ऐड हो जा रही है। तो यहाँ अगर आप देखिए तो टी प्लस जो काम कर रहा है ये वही काम कर रहा है। तो इतना ही था, ये जितना भी इतना लंबा चौड़ा कोड इन्होंने लिखा समझाने के लिए। अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस पूरे के पूरे फाइल के साथ जाइए जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप इसमें चेंजेस करिए इस वाले पर्टिकुलर इसके साथ, और यहाँ पे भी जितने सारी चीजें हैं इसको चेंजेस करके देखिए, और आप शायद समझ पाइएगा कि मैंने इतना जो समझाया उसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर इस चीज को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, स्पेशली ये परसेंटेज 26 वाला लॉजिक और ये कंपोजिट फंक्शन वाला लॉजिक, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है आगे, ये बात आप जान लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पीपीए के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन कि कैसे उसे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।